इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर तुर्की ने अब अपना रुख और ज्यादा साफ कर दिया है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तुर्की अब अपनी छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन तेजी से बढ़ाएगा। एर्दोगन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस रहा है और कई देश इस टकराव से खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद टीवी पर संबोधन में एर्दोगन ने कहा कि बहुत कम समय में हम ऐसी रक्षा क्षमता हासिल कर लेंगे जिसे चुनौती देने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने साफ किया कि तुर्की अब अपनी मिसाइलों का जखीरे को डिटरेंस लेवल तक ले जाने की तैयारी में है। इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि तुर्की सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति में मध्यस्थता की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि खुद को एक बड़ी सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करने के रास्ते पर चल पड़ा है। हालांकि एर्दोगन ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि उनका देश इस वक्त ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए सक्रिय डिप्लोमेसी में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने समकक्षों को साफ रूप से बताया है कि तुर्की मध्यस्थता समेत जो भी जरूरी हो करने को तैयार है। विदेश मंत्री हाकान फिदान भी लगातार संबंधित पक्षों के संपर्क में है, लेकिन इसके साथ ही एर्दोगन ने इजरायल पर तीखा हमला बोला है और उसके इरादों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एर्दोगन ने इजरायल के हमलों को धोखे की आड़ में की जा रही कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि हर जुल्म, हर खून की बूंद और हर मानवता विरोधी अपराध के साथ इजरायल अपने ही वजूद और भविष्य को दांव पर लगा रहा है। उन्होंने चेताया है कि जो देश जमीनी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर क्षेत्र में कदम उठाते हैं वो अक्सर विनाश की ओर बढ़ते हैं और ये विनाश आमतौर पर परिवर्तन के साथ खत्म होता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।